लेकिन हम तो जीवन भर संभोग के बाद भी उपलब्ध नहीं होते। क्या है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, मरने के करीब पहुंच जाता है और संभोग की कामना से मुक्त नहीं हो पाता। संभोग की कला और संभोग के शास्त्र को उसने समझा नहीं है और ना कभी किसी ने समझाया है, ना विचार किया है, ना सोचा है, ना बात की है। कोई संवाद भी नहीं हुआ जीवन में कि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते और विचार करते। हम बिल्कुल पशुओं से भी बदतर हालत पर उस स्थिति में हैं। आप कहेंगे कि एक क्षण से 3 घंटे तक संभोग की दशा ठहर सकती है, लेकिन कैसे? कुछ थोड़े से सूत्र आपको कहता हूँ। उन्हें थोड़ा ख्याल में रखेंगे तो ब्रह्मचर्य की तरफ जाने से बड़ी यात्रा सरल हो जाएगी। संभोग करते क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, संभोग का काल उतना ही छोटा होगा। श्वास जितनी शांत और शिथिल होगी, संभोग का काल उतना ही लंबा हो जाएगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रहने का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो संभोग के क्षणों को कितना ही लंबा किया जा सकता है। और संभोग के क्षण जितने लंबे होंगे, उतने ही संभोग के भीतर में समाधि का जो सूत्र मैंने आपसे कहा है, निरअहंकार भाव, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस का अनुभव शुरू हो जाएगा। श्वास अत्यंत शिथिल होनी चाहिए। श्वास के शिथिल होते ही संभोग की गहराई, अर्थ और नए उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, संभोग के क्षण में ध्यान दोनों आँखों के बीच, जहाँ योग आज्ञा चक्र को बताता है, वहाँ अगर ध्यान हो तो संभोग की सीमा और समय 3 घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। और एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा, न केवल इस जन्म के लिए बल्कि अगले जन्म के लिए भी। किन्हीं एक बहन ने पत्र लिखा है और मुझे पूछा है कि विनोबा तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या उनको समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? मेरे बाबत पूछा है कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे समाधि का अनुभव नहीं हुआ होगा? उन बहन को अगर वे यहाँ मौजूद हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, विनोबा को या मुझे या किसी को भी बिना अनुभव के ब्रह्मचर्य उपलब्ध नहीं होता। वह अनुभव चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, जो इस जन्म में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, वह पिछले जन्म के गहरे संभोग के अनुभव के आधार पर और किसी आधार पर नहीं। कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में किसी को गहरे संभोग की अनुभूति हुई हो तो इस जन्म के साथ ही वह सेक्स से मुक्त पैदा होगा। उसकी कल्पना के मार्ग पर सेक्स कभी भी खड़ा नहीं होगा और उसे हैरानी होगी दूसरे लोगों को देखकर कि यह क्या बात है, लोग क्यों पागल हैं, क्यों दीवाने हैं। उसे कठिनाई होगी यह जांच करने में भी कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। इसका भी हिसाब रखने में और फासला करने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर कोई सोचता हो कि बिना गहरे अनुभव के कोई बाल ब्रह्मचारी हो सकता है, तो बाल ब्रह्मचारी नहीं होगा, सिर्फ पागल हो जाएगा। जो लोग ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ विक्षिप्त होते हैं और कहीं भी
नहीं पहुँचते। ब्रह्मचर्य थोपा नहीं जाता, वह अनुभव के निष्पत्ति है। वह किसी गहरे अनुभव का फल है और वह अनुभव संभोग का ही अनुभव है। अगर वह अनुभव एक बार भी हो जाए तो अनंत जीवन की यात्रा के लिए सेक्स से मुक्ति हो जाती है। तो दो बातें मैंने कही उस गहराई के लिए। श्वास शिथिल हो, इतनी शिथिल हो कि जैसे चलती ही नहीं, और ध्यान सारा अटेंशन आज्ञा चक्र के पास हो, दोनों आँखों के बीच के बिंदु पर हो। जितना ध्यान मस्तिष्क के पास होगा उतने ही संभोग की गहराई अपने आप बढ़ जाएगी, और जितनी श्वास शिथिल होगी उतनी लंबाई बढ़ जाएगी, और आपको पहली दफ़ा अनुभव होगा कि संभोग का आकर्षण नहीं है मनुष्य के मन में। मनुष्य के मन में समाधि का आकर्षण है, और एक बार उसकी झलक मिल जाए, एक बार बिजली चमक जाए और हमें दिखाई पड़ जाए अंधेरे में कि रास्ता क्या है, फिर हम रास्ते पर आगे निकल सकते हैं। एक आदमी एक गंदे घर में बैठा है, दीवारें अंधेरी है और धुएं से पुती हुई है। घर बदबू से भरा हुआ है, लेकिन खिड़की खोल सकता है। उस गंदे घर की खिड़की में खड़े होकर भी वह देख सकता है दूर आकाश को, तारों को, सूरज को, उड़ते हुए पक्षियों को, और तब उस घर के बाहर निकलने में कठिनाई ना रह जाएगी। जिसे एक बार दिखाई पड़ गया कि बाहर निर्मल आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, उड़ते हुए पक्षी हैं, हवाओं में झूमते हुए वृक्ष और फूलों की सुगंध है, मुक्ति है बाहर, वह फिर अंधेरी और धुएं से भरी हुई और सीलन और बदबू से भरी हुई कोठरियों में बैठने को राजी नहीं होगा। वह बाहर निकल जाएगा। जिस दिन आदमी को संभोग के भीतर समाधि की पहली थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उस दिन सेक्स का गंदा मकान, सेक्स की दीवारें अंधेरे से भरी हुई व्यर्थ हो जाती है और आदमी बाहर निकल आता है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि साधारणतः हम उस मकान के भीतर पैदा होते हैं जिसकी दीवारें बंद है, जो अंधेरे से पुती है, जहाँ बदबू है, जहाँ दुर्गंध है, और इस मकान के भीतर ही पहली दफ़ा मकान के बाहर का अनुभव करना ज़रूरी है। तभी हम बाहर जा सकते हैं और इस मकान को छोड़ सकते हैं। जिस आदमी ने खिड़की नहीं खोली उस मकान की और उसी मकान के कोने में आंख बंद करके बैठ गया है कि मैं इस गंदे मकान को नहीं देखूंगा, वह चाहे देखे और चाहे ना देखे, वह गंदे मकान के भीतर ही है और भीतर ही रहेगा। जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, तथाकथित जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचारी, वे सेक्स के मकान के भीतर उतने ही हैं जितने कि कोई भी साधारण आदमी है। वे आंखें बंद किए बैठे हैं, आप आंख खोले हुए बैठे हैं। इतना ही फ़र्क है। जो आप आंख खोल कर रहे हैं वे आंखें बंद करके भीतर कर रहे हैं। जो आप शरीर से कर रहे हैं वे मन से कर रहे हैं, और कोई भी फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संभोग के प्रति दुर्भाव छोड़ दे, समझने की चेष्टा, प्रयोग करने की चेष्टा करे और संभोग को एक पवित्रता की स्थिति दे। मैंने 2 सूत्र कहे। तीसरी एक भाव दशा चाहिए संभोग के पास जाते समय, वैसी भाव दशा जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, क्योंकि संभोग के क्षण में हम परमात्मा के निकटतम
होते हैं। इसलिए तो संभोग में परमात्मा सृजन का काम करता है और नए जीवन को जन्म देता है। हम क्रिएटर के निकटतम हैं। संभोग की अनुभूति में हम सृष्टा के निकटतम होते हैं। इसलिए तो हम मार्ग बन जाते हैं और एक नया जीवन हमसे उतरता है और गतिमान हो जाता है। हम जन्मदाता बन जाते हैं। क्यों? सृष्टा के निकटतम है वह स्थिति। अगर हम पवित्रता से, प्रार्थना से सेक्स के पास जाए तो हम परमात्मा की झलक को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम तो सेक्स के पास एक घृणा, एक दुर्भाव, एक कंडेम्नेशन के साथ जाते हैं। इसलिए दीवार खड़ी हो जाती है और परमात्मा का वहाँ कोई अनुभव नहीं हो पाता। सेक्स के पास ऐसे जाए जैसे मंदिर के पास। पत्नी को ऐसे समझे जैसे कि वह प्रभु है। पति को ऐसा समझे कि जैसे कि वह परमात्मा है। और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास ना जाए। होता उल्टा है। जितना आदमी चिंतित होता है, जितना परेशान होता है, जितना क्रोध से भरा होता है, जितना घबराया होता है, जितना एंग्विश में होता है, उतना ही ज़्यादा वह सेक्स के पास जाता है। आनंदित आदमी सेक्स के पास नहीं जाता। दुखी आदमी सेक्स की तरफ जाता है, क्योंकि दुख को भुलाने के लिए इसको एक मौका दिखाई पड़ता है।